वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। दोस्तों, आज मैं वैभव लक्ष्मी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा सुनने से पूर्व माँ वैभव लक्ष्मी का ध्यान करें, उसके आठों स्वरूपों को नमन करें और माँ लक्ष्मी के सतवन का पाठ और पठन श्रवण करें। हाथ जोड़कर माँ वैभव का ध्यान करें। माँ वैभव लक्ष्मी का हाथ जोड़कर ध्यान करें। ओम रक्ताभुजवासिनी विलसी चंडासो तेजस्विनी या रक्तारुधिरांबरा हरिसखी या श्रीमनुलांदिनी या रत्नाकर मंथनाथ प्रकटतां विष्णु स्वागहिनी या मां पातु मनोरिमा भगवती लक्ष्मी या पद्मावती। अर्थात जो लाल कमल पर रहती है, जो अपूर्व क्रांत वाली है, जो असहनीय तेज वाली है, जो पूर्ण रूप से लाल वस्त्र हैं, जिसने रक्त स्वरूप वस्त्र धारण किए हुए हैं, जो भगवान विष्णु को अति प्रिय है, जो लक्ष्मी मन को आनंद प्रदान करती है, जो समुद्र मंथन के समय प्राप्त हुई है और जो लक्ष्मी विष्णु भगवान की पत्नी है, जो कमल से जन्मी है और जो अति तेज स्वरूपनी है, जो अति पूजनी है। वैसे हे लक्ष्मी देवी, आप हमारी मनोकामना पूरी करें और हमारी रक्षा करें। अब माँ का नमन करते हुए पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से कथा का श्रवण करें। एक बड़ा शहर था। उस शहर में लाखों लोग रहा करते थे। पहले के ज़माने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए ज़माने के लोगों का स्वरूप कुछ अलग तरीके का ही है। सब अपने अपने कामों में मग्न रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं रहती है। घर के सदस्यों के लोग भी अपने घर के सदस्यों की परवाह नहीं करते हैं। भजन कीर्तन, दया माया और परोपकार जैसे काम तो कम ही हो गए हैं। गांव शहरों में बुराइयां बढ़ गई हैं। शराब, जुआ, रेस, बेविचारी, चोरी, डकैती आदि होते रहते थे। कहा जाता है, एक आशा में निराशा की किरण छिपी होती है, आशा में निराशा की किरण छिपी होती है। इसी तरह सारी बुराइयों के बीच शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। जय वैभव लक्ष्मी। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक और संतोषी महिला थी। उसका पति भी विवेक और सुशील था। शीला, उसका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह अपना समय व्यतीत करते थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी मानी जाती थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है, कर्म की गति अटल होती है। विधाता के लिए लिखे को कोई टाल नहीं सकता है। इंसान का नसीब पल में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा बना देता है। शीला के पति को पूर्व जन्म के कर्मों के दुख भोगने बाकी रहे होंगे, इसीलिए वह बुरे लोगों के दोस्ती कर बैठा। वह चंद दिनों में करोड़पति बनने का ख्वाब देखने लगा। वह गलत रास्ते पर चल निकला और करोड़पति के बजाय रोडपति बन गया और वह भिखारी बन गया। शहर में शराब, गांजा, रेस, जुआ फैला ही था। उसने शीला के पति भी शामिल हो गया। दोस्तों की बुरी आदतें शीला के पति को भी आ गईं। जल्दी करोड़पति बनने के बजाय वह रोडपति बन गया। इस तरह बचाया हुआ धन जुआ में हार गया। पत्नी के गहने भी हार चुका था। समय के परिवर्तन के साथ साथ घर में दरिद्रता, भूखमरी फैल गई। सुख के खाने के बजाय 2 वक्त के खाने के लाले पड़ गए और शीला को पति की गालियां खाने का वक्त आ गया। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। वह पति के व्यवहार से खुश नहीं थी। उसे अच्छा नहीं लगता था।
वह उदास रहने लगी और भगवान पर भरोसा रखकर दुख सहने लगी। वह लक्ष्मी माता की भक्त थी। लक्ष्मी माँ अपने भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा धरती पर अवतार लेती हैं। यही सोचकर वह अपनी जिंदगी गुजारने लगी। माँ लक्ष्मी की प्रतीक्षा करने लगी। अचानक दोपहर के समय में एक घर में एक बूढ़ी माता जी आईं। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर कौन आ सकता है। फिर भी वह अतिथि का संस्कार करने वाली महिला थी। वह जाकर द्वार खोला और देखा कि माँ जी खड़ी हैं। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज था। उनकी आंखों में मानो अमृत सा बह रहा था। उनके भव्य चेहरे की करुणा और प्यार की झलक बह रही थी। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शक्ति छा गई। वैसे वो शीला उस माँ को पहचानती न थी, फिर भी शीला के मन में उनके लिए अपार प्यार सा छा गया। शीला का रोम रोम आनंद से भर गया और उन्हें आदर के साथ घर बुला लाई। घर में बिठाने के लिए शीला के पास कुछ नहीं था। वो सकचाती हुई एक फटी चादर लाई और उस पे माँ जी को बैठने के लिए कहा। माँ ने कहा, शीला मुझे पहचानती नहीं हो? शीला सकचा कर कहा, माँ आपको देखकर बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि जिसे हम बहुत दिनों से ढूंढ रही थी वह आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान न सकी। माँ जी ने हंसकर कहा, भूल गई। मंदिर में हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते थे। मैं भी वहाँ आती थी और आप भी वहाँ आती थी। वहीं मिले हैं। पति के गलत रास्ते पर चलकर उसे खुशी नहीं थी, वो दुखी थी और दुख के मारे लक्ष्मी जी के मंदिर में जाना भूल गई और वो अपने चिंतित रहती थी। बाहर के लोगों के साथ उसे नजरें मिलाने में भी शर्म आने लगी। उसने दिमाग लगाया पर माँ जी को पहचान न सकी। माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी माँ जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी और तू दिखी नहीं। मुझे लगा तू बीमार तो नहीं है, यही सोचकर तुझसे मिलने चली आई। माँ जी के अति प्रेम भरे वचन सुनकर शीला बाव भोर हो गई और वह रोने लगी। माँ को सारी बातें बताई। यह देखकर माँ शीला के पास आई और आंसू पोंछकर शीला को सांत्वना देने लगी। बेटी, दुख और सुख तो धूप और छाह जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख है और दुख के पीछे सुख है। भगवान तुम्हारा दुख जरूर दूर करेंगे। माँ जी की बातें सुनकर शीला को शांति मिली और वह सारी बातें बताई। माँ जी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है, इंसान को उसके फल भुगतने ही पड़ते हैं। तू परेशान मत हो, अब तू कर्म भुगत चुकी है। भक्त माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की मूर्ति हैं, वह तुम्हारे दुख जरूर दूर करेंगी। इसके लिए तुम्हें माँ वैभव लक्ष्मी व्रत करना होगा। शीला ने कहा, माँ मैं वैभव लक्ष्मी व्रत जरूर करूँगी। इसके लिए मुझे पूजन और विधि बताने की कृपा करें। पूजन विधि बताने की कृपा करें। माँ जी ने कहा, माँ वैभव लक्ष्मी व्रत बहुत सरल है। वैभव लक्ष्मी का व्रत और वरलक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूरी होती हैं। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता है। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करके व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि से करना चाहिए, तभी उसका फल प्राप्त होता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान आदि करके स्वस्थ वस्त्र धारण करके सारा दिन जय माँ लक्ष्मी वैभव लक्ष्मी जपते रहना चाहिए। किसी की शिकायत और बुराई नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा की ओर मुँह करके बैठ कर शाम को वैभव लक्ष्मी की कथा करें।
और पूजा की जाती है। पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। वैभव लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो के सामने चौकी रखो, उस पर लाल रंग का रुमाल बिछाओ, तांबे के लोटे में जल से भरकर उसी चौकी पर चावल के ढेर के ऊपर रखो। जल से भरा तांबे का लोटा रखो, उस पर एक कटोरी रखो, उसी में सोने का गहना रखो। सोने का गहना न हो तो चांदी का रखो, चांदी का न हो तो तांबे या नगद पैसे भी रख सकते हो। पास में घी का दीपक जलाओ, धूप सुलगाओ और माँ के विभिन्न रूपों का ध्यान करो। इसके बाद महालक्ष्मी जी का सतवन पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे गहने या रुपए, हल्दी, अक्षत, कुमकुम चढ़ाओ, लाल रंग का पुष्प चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज़ बनाओ और प्रसाद में रखो। न हो सके तो शक्कर या गुड़ भी रख सकते हो। फिर माँ के सामने मन्नत मानो 11 या 21 बार, जितने बार आप व्रत रह सकते हो। हाथ में अक्षत लेकर संकल्प करो और माँ वैभव लक्ष्मी, हम आपका व्रत 11 या 21 बार श्रद्धा और भक्ति से करेंगे। आप हमारी मनोकामना जरूर पूरी करना। ऐसा संकल्प करते हुए कथा सुने, फिर माँ का प्रसाद सभी को बांट दें और थोड़ा अपने लिए भी रख लो। अगर आप में शक्ति हो तो पूरा दिन फलाहार कर के व्रत कर सकती हो। न हो सके तो प्रसाद के बाद समय भोजन कर सकती हो। लहसुन, प्याज, नमक का सेवन न करें। इसके बाद कटोरी में रखे गहने या नगद पैसे ले लें। कलश का पानी तुलसी की क्यारी में डाल दें। चावल का ढेर पक्षियों को डाल दें। इसी तरह शास्त्रीय विधि से व्रत करने से फल अवश्य मिलता है, सुख संपत्ति मिलती है। दूसरे दिन शुक्रवार था। शीला ने स्नान आदि करके माता का व्रत रखा। माता के फोटो के सामने चौकी रखी, चौकी पर तांबे से भरा लोटा रखा, उसके ऊपर कटोरी रखी। शीला के घर में गरीबी थी, इसलिए उसके पास कोई गहना नहीं था, तो उसके पास बची हुई एक नाक की कील थी, उसको साफ करके शीला ने रखा और उसका विधि विधान से माँ के बताए हुए अनुसार पूजन किया और प्रसाद सबको बांटा। पहले अपने पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही शीला के पति का स्वभाव में बदलाव हो गया और वह अच्छे सोच विचार करने लगा। उसकी घर गृहस्थी अच्छी चलने लगी, सुख संपत्ति प्राप्त हुई। और यह सुनकर शीला ने अपने माँ का ध्यान किया। पूरा दिन जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी का जाप करती रही। उसके पति का कारोबार सही चलने लगा और शीला सुखी सुखी रहने लगी। यह देखकर शीला के पड़ोस में रहने वाली स्त्रियां भी वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी, जिससे सभी की धन संपत्ति और मनोकामना पूरी हुई। हे माँ वैभव लक्ष्मी, सभी की मनोकामना पूर्ण करना, उसके साथ हमारी भी कामना पूर्ण करना। इसी प्रार्थना के साथ मैं आपसे विदा ले रही हूँ। यह वैभव लक्ष्मी व्रत कथा अगर आपको पसंद आई हो तो दोस्तों